नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए केकशा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए आज मैं आखिरी क्लास यानी आखिरी सबक लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का वीडियो आखिरी होगा स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यानी 215, जिनमें से आपका केकशा उर्दू से होगा और आपका उर्दू ग्रामर से होगा। स्टूडेंट, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक आज की इस वीडियो को देखेंगे और जितना हो सकेंगे शेयर लाइक जरूर करेंगे। स्टूडेंट, आप यकीन मानिए स्टूडेंट, आपका लाइव का ये जो है उर्दू यानी क्लास 12 तक का आखिरी है। अगर आपने इसमें 95 प्लस नंबर लाए तो स्टूडेंट आपके बल्ले बल्ले हैं। स्टूडेंट, आज के क्लास बिल्कुल आर नहीं तो पार, संग्राम महासंग्राम होगा। स्टूडेंट, तो हो जाइए फाइनली तैयार। इसके साथ कॉपी और कलम के साथ आप क्या स्कोर कीजिए, लिखिए कि 215 नंबर क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। आप काउंटिंग करेंगे और इस तरीके से आपको पता ही चल जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हो जाइए तैयार। यहाँ है सवाल नंबर 1 में उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो स्टूडेंट, नए अंदाज के साथ होगा। यहाँ हम पढ़ेंगे आज के इस क्लास के अंदर स्टूडेंट 2017 से 2024 तक के एग्जाम में जो पूछा गया वही क्वेश्चन। यहाँ है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है भाई। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फरातुल्लाह बेग। आगे देखते हैं स्टूडेंट, खुश्क की जिद क्या होगी। तो यहाँ सीधा सा ऑप्शन होगा सी, यानी खुश्क की जिद होगी तर, यानी खुश्क माने सूखा, तर माने भीगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो सीधा सा ऑप्शन होगा ए, यानी नजीर अहमद का ताल्लुक नाविल सिन्फ से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट बावाना लफ्ज को क्या कहते हैं। सीधा सा जवाब होगा बी, यानी बावाना लफ्ज को कलमा कहते हैं। स्टूडेंट, आगे है कि सवाल नंबर क्या है 5 में एक वकील की जमा क्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वकील की जमा वकला होगी। आगे है सवाल नंबर 6 में एक नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। तो यहाँ सीधा सा होगा स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खाका से। आगे स्टूडेंट की फेल माजी में कुल कितनी किस्में हैं। तो सीधा सा होगा फेल माजी में कुल 6 किस्में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी मादी मुतलक, मादी करीब, मादी बैद, मादी तमन्नाई, मादी एहतमाली और मादी शक्किया। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है ना। अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे कि नजीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में कि अमल की जमा क्या होगी। स्टूडेंट, आज जो है बिल्कुल शौक और ज़ौक के साथ, क्योंकि आपका पेपर हो चुका है, बस एक ही पेपर रह गया उर्दू का, यानी मंडे का जो होगा। आपके पास अभी से लेकर क्या है कल शाम तक यानी सुबह तक, एग्जाम हॉल जाने से पहले तक टाइम है। आप कलम तोड़कर जोड़ कर लिखिएगा, पढ़िएगा, है ना, कि अमल की जमा क्या होगी, है ना। अमल की जमा हो जाएगी अमाल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं कि आगाज की जिद क्या होगी, यानी उल्टा। आगाज में शुरू, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंजाम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया, नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो सीधा सा ऑप्शन होगा सी, यानी उस्ताद थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में नाविल मेरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है। तो अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में दर्जा झैल में से नाविल कौन है ना। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नाविल जो है तौबतन नसूहा, यानी ऑप्शन क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट मदरसा झैल में कुन्नियत की पहचान करें। क्या करें, कुन्नियत की पहचान करें। कुन्नियत कौन है, जिससे रिश्ता जाहिर हो। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, यानी इब्ने मरियम क्या हो जाएगा, ये कुन्नियत की एग्जांपल है, मिसाल है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में पूछा गया मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे। तो स्टूडेंट आपके यहाँ धीरे से क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी मियां दानी किनके पास पढ़ते थे, मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ पढ़ते थे, डिप्टी नजीर अहमद के पास, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, यानी लक़ब कहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे बाबाए कौम, है ना, इमाम मसीहुल मलिक, इमामुल हिंद, ये सब क्या हो जाएगा, लक़ब हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है। अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट आपका धीरे से क्या करेंगे,
टिक करेंगे। क्या करेंगे? टिक करेंगे। मजमून जो है मिट्टी का तेल का मजमून किसका है? अगर याद होगा तो वहाँ आप क्या करेंगे? धीरे से टिक करेंगे कि हाँ ख्वाजा हसन नज़ामी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि वह नाम जो किसी रिश्ते को बिना पर है हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यानी कुन्नियत, यानी ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं स्टूडेंट किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? यानी उसे हम लोग मजमून कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, करेक्ट वो इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मुतय्यन मखसूस चीज़ का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? तो यह सीधा सा होगा ऑप्शन बी, यानी इसमें मारिफा यानी इसमें खास, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में कि आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर या कमतर छूट गया है, लेकिन यह कमतर होगा किसको समझा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में पूछा गया मंदरजा झैल में इसमें सिफत को ही पहचान करें, तो इसमें सिफत हो जाएगा यहाँ आपका दिलेर। दिलेर माने बहादुरी, खूबी है ना, बहादुर होना, ताकतवर होना, ये तो खूबी है ना, अच्छाई है ना, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हुए, यानी कहाँ उनके कब्र है, कहाँ उनके कब्र दिया गया, यानी कहाँ उनको दफनाया गया, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 24 में जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं? या इस तरीके से लिखा होता है कि वो नाम जो हुकूमत की जानिब से या उमरा की जानिब से एजाजी तौर पर दी जाती है उसे खिताब कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था, तो यहाँ सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन ने यानी माँ बाप ने उनका नाम कासिम अली रखा था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं क्या कहते हैं भाई? जैसे किसी का नाम क्या है? कलीमुद्दीन है, प्यार से उसके वालिदैन क्या कहते हैं? कल्लू कहते हैं या कल्लर कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उर्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उर्फ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट किसी पारा दिल किसकी तसनीफ है? सी पारा दिल जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ख्वाजा हसन नज़ामी की। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 28 में कि शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसको क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट का रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर अमेरिका के एक ताजिर थे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 129 में कि वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाए, तो ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया है, तो दिक्कत नहीं उठाइएगा, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान यानी टॉपिक क्या है? तो यह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है। स्टूडेंट यह क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा जा चुका है, क्यों? इस वजह से मैं पढ़ा ही रहा हूँ वो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा है ना, प्रीवियस क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 32 में कि मंदरजा झैल में इसमें आला कौन है? तो यह सीधा सा ऑप्शन होगा, ये सभी होगा। कतरनी, झाड़ू, बेलन, कतरनी से कतरने का काम, झाड़ू से झाड़ू देने का काम, बेलन से रोटी बेलने का काम लेते हैं, तो कहते हैं कि वो औजार आला कहते ही है वो औजार जिसके जरिए सब कोई काम ले सके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 33 में कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं भाई? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अरबी में नाश्ता को हम क्या बोलते हैं? फतूर बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मंदरजा झैल में लक़ब कौन है भाई? लक़ब ये सारे हैं इमाम हिंद, कायद आज़म, मसीहुल मलिक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते स्टूडेंट कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल कहाँ हुई थी? यानी उनका इंतकाल यानी वफ़ात कहाँ हुई थी? कराची में हुई थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है कि मंदरजा झैल में हासिल मजदर कौन है? तो यहाँ सब ही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 37 में पूछा गया है कि नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। नाश्ता करना, भूख लगी है, नाश्ता करते हैं तो भूख तोड़ जाता है ना, तो यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 37 में है कि शब्बीर हसन खास जोश में, जोश जो है आपका क्या है? यानी जोश आपका तखल्लुस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 39 में कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो सीधा सा जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी शिबली नोमानी के। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर
40 में कि नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तेफादा हासिल किए? तो सीधा सा जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मौलाना फारूक चिड़ैया कोटी से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते स्टूडेंट कि माजी करीब की पहचान कीजिए, यानी माजी करीब कौन है भाई? यानी माजी करीब जो करीब में आया, यानी ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, यानी वो आया है, यानी जल्दी ही आया है। आगे देख लेते स्टूडेंट, सवाल नंबर 42 में है कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी वो कहाँ पैदा हुए थे भाई? तो यहाँ सीधा सा ऑप्शन होगा बी, यानी अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक कर देंगे, बी यानी दसला में पैदा हुए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी 2019 और 20 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, पूछा गया कि सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस जबान में महारत हासिल नहीं थी? तो यहाँ सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी, यानी सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से संस्कृत जबान में महारत हासिल नहीं थी। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल इसमों में से इसमें सिफत को चुने। इसमें सिफत कौन हो जाएगा? यानी इसमें सिफत हो जाएगा यहाँ बी, यानी दर्ज झैल में इसमें सिफत हो जाएगा अच्छा, है ना? अच्छा ये खूबी है ना, जैसे बोलते हैं ना ये बहुत अच्छा आदमी है भाई, तो ये अच्छा क्या हो गया? आपका खूबी हो गया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? यानी हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वजीर आगा का इंशाइया क्या है मजमून आपके निसाब में शामिल है, मतलब यानी आपकी किताब यानी कि कशा जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें शामिल है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहा गया कि इसमें तादाद की पहचान करें। तादाद मैंने गिनती होता है तो यहाँ भाई इतना तादाद हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है कि 47 में कि वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? वजीर आगा भाई अगर आपको याद होगा तो आप धीरे से टिक करेंगे क्या? यानी ऑप्शन ए, यानी 1922 में वजीर आगा की क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। इसको ज़हन नशी कर लेंगे स्टूडेंट। आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। इसमें फेल माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है कि मजमून इंशाइया क्या है? भाई ये क्या है कि मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, यानी वजीर आगा। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 50 में 50 में पूछा गया है जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। तो स्टूडेंट आपको मैं वजाहत के तौर से बता चुका हूँ कि जो नाम किसी रिश्ते को जाहिर करे उसे इब्ने मरियम कहते हैं, यानी मरियम का बेटा। स्टूडेंट आपको घबराना नहीं है, पूरी वीडियो को अंतिम तक देखना है, बहुत ही मज़ा आएगा। जो भी आज इस क्लास को कर लेगा तो स्टूडेंट ये क्लास उनके लिए एग्जाम में 99 नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, बशर्ते कि आप पूरी क्लास को देखेंगे तब। और स्टूडेंट मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन 2017 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में आ चुका है। मैं आप लोगों के लिए इस वजह से ऐसा क्वेश्चन लाया हूं ताकि आप 90+ नंबर, कोई तो ऐसा है जो बहुत कमज़ोर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप मुझे पढ़ा दीजिएगा ना, तो आपके पढ़ाया हुआ जिस तरीके से आप क्लास 10th में हमको पढ़ाए थे, मेरा 98 नंबर आया है। आप इसी तरीके से आप क्या है क्लास 12th में भी पढ़ा दीजिए ताकि मेरा 98 नंबर ला सके, ताकि मेरा भी भला हो जाए। सर बहुत ही ऐसे भी बच्चे थे जो बहुत ही कमज़ोर घराने से, कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया फ़ोन के ज़रिए से कि सर आप पढ़ाते हैं मुझे समझ में आ जाती है, आप वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता है। जैसा कि आप पढ़ाए तो क्या है मैट्रिक में जो आपने पढ़ाया वही आया। तो स्टूडेंट मैं उनके लिए यानी उनकी ये रिक्वेस्ट को है ना, उनको बार बार रिक्वेस्ट करना मेरे चैन और सुकून को क्या खो दिया है ना, कि मैं किस तरीके से उनको क्या 90 इस तरीके के क्वेश्चन कराऊं ताकि वो 90+ नंबर ला सके, है ना। तो मैंने उनकी हत्तल इम्कान उनकी रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों को ऐसा क्लास करा रहा हूँ। आगे है स्टूडेंट क्या पूछा गया है 51 में कि वजीर आगा के एक इरशाइयों के मजमूए का नाम बताइए। तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो धीरे से यहाँ टिक कर देंगे क्या, यानी ऑप्शन डी चोरी से यारी तक। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 52 में कि इंशाइया क्या है ना, इंशाइया क्या है भाई? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी मजमून की किस्म है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 53 में एक अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है, यानी अंधेरे घर से दिया से मुराद है औलाद। अगर जिस घर में औलाद नहीं है वो घर क्या अंधेरा है, यानी औलाद है तो उसका क्या नस्ल चलेगा, नस्ल दर नस्ल। अगर औलाद नहीं है तो उसका नस्ल वहीं से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह अंधेरे घर से दिया का मतलब यानी औलाद क्या है, दिया है, रोशनी है, चिराग है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है, पूछा गया कि वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुल्क पाकिस्तान से है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 55 में पूछा गया कि साद की जिद क्या होगी, तो यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा डी, यानी साद माने नेक वक्त होगा, नहस माने बदबख्त, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 56 में कि बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है, तो स्टूडेंट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किस्सा चहार दुर्वेश है ना, फारसी किताब का तर्जुमा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 57 में तुम कहाँ गए डैश डैश जुमला मुकम्मल कीजिए, गए हैं नहीं होगा, गए थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 58 में कि बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, तो स्टूडेंट सीधा सा ऑप्शन होगा बी, यानी मीर अम्मन। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट के अनवर आम खाता है इस जुमला में, आम क्या है, जैसा कि आपको मालूम है कि जिस पर काम का असर पड़े उसे हम लोग मफूल बोलते हैं। तो काम किस पर असर पड़ रहा है, काम का आम पर, यानी आम पर ही काम मुकम्मल हो जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आम मफूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है कि दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है भाई, दास्तान सबरस के मुसन्निफ हैं मुल्ला वजी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, पूछा गया बसंत सिंह किस अफसाना का किरदार है, तो यह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी टोबा टेक सिंह यानी अफसाना का किरदार है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 62 में कि दोहे के हर मिसरा में क्या होता है, दोहे के हर मिसरा में वक्फा होता है, यानी ठहराव होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 63 में कि इनमें से कौन सा अफसाना निगार 1912 में पैदा हुए थे, है ना, जैसा कि वजीर आगा कब पैदा हुए थे, 1922 में, और ये कौन है, कौन पैदा हुए 1912 में, तो दोनों में कितने हैं, यानी 12 बरस का क्या डिफरेंस है, 12 24 सॉरी, यानी 10 बरस का डिफरेंस है। तो अगर आपको जहन में आ गया होगा तो स्टूडेंट यहाँ धीरे से टिक करेंगे, यानी मंटू, कौन, मंटू की, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 64 में किस फेल में हाल और मुस्तकबिल के दोनों माने पाए जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों माना पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, लफ्ज डैश डैश से बनते हैं, किससे बनते हैं भाई, लफ्ज जो है आपका हर्फ से बनते हैं, यानी कई हर्फ मिलकर क्या बनते हैं, लफ्ज बनते हैं। जैसे कहीं है अलीफ बा, है ना, तो अगर उसको जोड़ दिया तो अब हो गया, अब मतलब कि अभी, तो समझ में आ गया ना, इसी तरीके से जुमला बनता है, लफ्ज से हर्फ से जुमला लफ्ज बनता है। आगे है स्टूडेंट, फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिर्फ को क्या कहते हैं, फंक्शन का सबसे मुख्तसर सिर्फ को यानी बोलते हैं उसको अफसाना, क्या बोलते हैं, अफसाना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 67 में कि सआदत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई, तो यह धीरे से ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सआदत हसन मंटू की पैदाइश 1912 में हुई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि पाँव फैलाना का क्या माना है भाई, या पाँव फैलाना का माना है हद से बढ़ना, यानी हद से आगे बढ़ जाना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है ना, कुछ रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्टूडेंट अभी तो आप लोगों का क्या है, यहाँ से क्या है, ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। अगर आप 12th क्या है पास कर जा रहे हैं, अगर आप अच्छे नंबर से पास कर जा रहे हैं, तो स्टूडेंट आपका हौसला बढ़ेगा, लोग हौसला अफजाई करेंगे, आपका शौक़ बढ़ेगा। आप जब अच्छे कॉलेजेस में आप क्या एडमिशन ले लेंगे तो आगे का राह भी आपके लिए हमवार हो जाएगा, लोग आपकी इज्जत की निगाह से देखेंगे, आपके गार्जियन को यानी पेरेंट्स को इज्जत की निगाह से देखेंगे। अगर आपने कम नंबर लाया, खुदा ना ऐसा तो नहीं होनी चाहिए। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक को 90+ नंबर लाने की तौफीक अता फरमाए, है ना।
शर्त यह है कि आप मेहनत में लगे रहें। स्टूडेंट, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं करते हैं। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, है ना। आगे आगे जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था भाई? तो यहाँ अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अल्लामा हैरत बदायूनी। आगे स्टूडेंट कि ऐवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है ना। ऐवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी नावल से है, किससे है? नावल से है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट कि सालिह की जमा क्या होगी? सालिह की जमा सालिहीन होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते स्टूडेंट सफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है, यानी किस सिन्फ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अफसाना से। आगे देख लेते स्टूडेंट कि नशेब की ज़िद क्या होगी? नशेब मने होता है किसके? नशेब बोलते हैं, नशेब फराज उतार और चढ़ाव, है ना। नशेब मने ऊपर और फराज मने नीचे, यानी नशेब मने तरक्की और फराज मने पस्ती, ये नशेब मने बुलंदी, फराज मने पस्ती, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं प्रॉमिस किसका अफसाना है। अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से आप क्या करेंगे? टिक करेंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिलानी बानो के यह क्वेश्चन 2017 और 21 और 19 में भी पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं बार बार यही कहता हूँ स्टूडेंट, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। स्टूडेंट आप यकीन मानिए कि जिसने इससे पहले यानी 2024 में, चाहे वो क्लास 10th वाले हो या 12th वाले हो, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने बहुत ही हमें दुआ दी और उन्होंने कहा सर वही पढ़ाते हैं आप जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आप जो है धैर्य रखिए और पूरी वीडियो को देखिए और जितना हो सके लाइक शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी। तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कैंसर की बीमारी में वो मुब्तला थी। आगे स्टूडेंट कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस तरह का जुमला है, यानी ये जुमला सवालिया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा है। दौरान मुलाजिमत शफी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदा पर फाइज थे। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा, यानी गवर्नर प्रेस सेक्रेटरी थे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट पूछा गया 78 में इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है, यानी आपकी निसाब में जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा अफसाना निगार है जो इसमें शामिल है। तो यहाँ अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से टिक करेंगे, क्या करेंगे? सलाम बिन रज़्ज़ाक़, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 79 में कि इनमें से इसमें सिफत को तलाश कीजिए। इसमें सिफत कौन होगा भाई? ये बीना, बीनाई, बीनाई मैंने रोशनी, बिना मैंने देखना, ना बिना मैंने नहीं देखना, बिनाई तो क्या हो जाएगा? ये रोशनी हो जाएगी ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें सिफत होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस महकमे में मुलाजिम थे, है ना। अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से टिक करेंगे महकमे तालीम में, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि वह इम्तिहान में कामयाबी किस लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल क्या है। अगर आपको समझे होंगे तो धीरे से टिक कर लिए होंगे अपने ज़हन में, यानी ऑप्शन सी। स्टूडेंट आप कॉपी के अंदर काउंट कीजिए, है ना, कि आपका कितना नंबर आ रहा है, यानी 215 नंबर में से 215 क्वेश्चन में से कितना नंबर आप क्या है उठा रहे हैं। अगर आप 200 में से कम 150 नंबर ला रहे हैं, यानी कम से कम 100 नंबर ला रहे हैं, तो आपको 90 प्लस नंबर लाने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर 150 नंबर ला रहे हैं या 150 प्लस ला रहे हैं तो 90 प्लस आएगा। स्टूडेंट 95 प्लस नंबर आएगा अगर आपने 150 क्रॉस करके। या पूछा गया इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है भाई, इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है। तो यहाँ सीधा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट बी, यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2018 और 20 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है 83 में कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया, है ना। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया भाई। अगर याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 84 में कि मौत की जमा क्या होगी। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे मौत की जमा मौतों, है ना, मौतें। ऐसा नहीं है, मौत की जमा अमवाल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, गुबार खातिर के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक कौन है? अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से टिक किए होंगे, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, गुबार खातिर का मजमुआ है कौन है भाई? गुबार खातिर का मजमुआ कौन है? अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से टिक करेंगे, खुतूत का, है ना? किसका मजमुआ है? खुतूत का, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन 2019 और 22 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं कि औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिनफ से है? अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन सी यानी खुतूत से। किससे है? खुतूत से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सुलह का फाइल क्या होगा? सलाह या सुलह मुस्लिह तो क्या हो जाएगा? इसमें फाइल होगा मुस्लिह, यानी ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 89 में, है ना, पूछा गया है कि उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए। खुदनविश्त कौन है भाई? जब मौलाना जाफर थानेसरी जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या आवाज़ बुलंद किया था, तो अंग्रेज़ों ने क्या है उसको काला पानी भेज दिया था, तो वही काला पानी उन्होंने खुदनविश्त लिखा था, उसी खुशनविश्त का नाम है काला पानी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते स्टूडेंट, पूछा गया कोई अदीब जब अपने हालात ज़िंदगी की खुद लिखे तो उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसे खुदनविश्त कहते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते स्टूडेंट, सवाल नंबर 91 में कि वर्क की जमा क्या होगी? बहुत सारे लिखे होंगे वर्क की जमा वर्कों, नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी ऑप्शन बी होगा वर्क की जमा औराक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते स्टूडेंट, पूछा गया 92 में कि फसाना अजायब क्या है ना? फसाना अजायब क्या है भाई? अगर आपको याद होगा तो फसाना अजायब यहाँ मार देंगे क्या, यानी यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी फसाना अजायब यह है दास्तान है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते स्टूडेंट, सवाल नंबर 93 में कि रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? स्टूडेंट अगर याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, फसाना अजाब, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते स्टूडेंट, सवाल नंबर 94 में कि मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ हैं, है ना? अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे बी, यानी सबरस, यानी यह क्वेश्चन भी 2017 और 21 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते स्टूडेंट, सवाल नंबर 95 में कि जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, जुमला की कौन सी किस्म है? ये जुमला की खबरिया किस्म है, यानी आप खबर दे रहे हैं कि क्या है? जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ जाहिद ही है, क्रिकेट खेल रहा है, तो यह खबरिया है। आगे देख लेते स्टूडेंट, सवाल नंबर 96 में पूछा गया है कि बेदी कब पैदा हुए? स्टूडेंट अगर आपको याद होगा कि बेदी सन 1915 में पैदा हुए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वजीर आगा 1912 में पैदा हुए, 22 में पैदा हुए। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट, जिस तरीके से मंटू की पैदाइश है 1912 में, है ना, और बेदी की पैदाइश क्या बोलते हैं, वजीर आगा की पैदाइश है 1922 में, और किसकी, बेदी की पैदाइश है सन 1915 में। ये आपका डिफरेंस लाना है, वहाँ है 12, मंटू की पैदाइश है, और यहाँ किसकी है, बेदी की पैदाइश 1915, यानी 2 साल का फ़र्क है, 3 साल का। अगर याद होगा स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस कर लेना है, नहीं तो आप किसी का उसका मार देंगे, उसको वो मार देंगे, यानी उल्टा सीधा हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 97 में कि बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम लिखिए, क्या है? अगर याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन सी यानी दाना व दाम। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 98 में कि क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? सीधे सा होगा स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन सी यानी प्लेग। आगे देखते हैं स्टूडेंट 99 में क्वारंटीन किसका अफसाना है? क्वारंटीन किसका अफसाना है? अगर याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन सी यानी क्वारंटीन जो है राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिनफ से है? क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिनफ से है? यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अफसाना से है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 101 में कि आज बाजार न जाना इस जुमला में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हुआ है ना? अगर याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, नहीं यानी जिसमें रोकने का माना पाया जाए उसे फेल नहीं कहेंगे, लेकिन अगर जिसमें हुक्म पाया जाए जाने का कि आप जाओ, हुक्म का माना पाया जाए उसे फेल अमर कहेंगे, है ना? तो यहाँ तो अमर का माना नहीं है, या नहीं का माना है ना, नहीं जाने लिखा है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे स्टूडेंट कि मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए, तो मादी शक्किया हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वो गया होगा, या कंफर्म तो पता नहीं चल रहा है ना, उसी को मादी शक्किया और उसी को मादी एहतमाली भी कहते हैं। आगे कहते हैं स्टूडेंट
सवाल नंबर 103 में कि अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है भाई, सिफत मौसूफ की है, अच्छा हो गया सिफत और मौसूफ हो गया लड़का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। स्टूडेंट अगर याद होगा तो सीधे से आप क्या टिक कर दिए होंगे, जयप्रकाश नारायण। किसको, जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, कारण शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है भाई, अगर याद होगा तो स्टूडेंट यहाँ धीरे से टिक किए होंगे, यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, पूछा गया है कि कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया, तो वही सीधे ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 107 में कि सवाब का हमसौद लफ्ज क्या होगा। हमसौद मने हम आवाज़, सवाब मने होता है अज्र, और सवाब स्वा से जो लिखा है उसका होगा दुरुस्तगी। बोलते हैं हम लोग कि अल्लाह आलम बिस्सवाब, जैसे हम लोग कोई कोई क्या मकाला लिखते हैं या मजमून लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं अल्लाह आलम बिस्सवाब, यानी इसकी बेहतरी को अल्लाह ही जानते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि हिज्जो के माने होता है क्या, बुराई बयान करना, करें उसी की जिद उल्टा क्या होगा, मदाह, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 109 में कि हिदायत की जिद क्या होगी। हिदायत माने राय रास्त, और उसकी उल्टा होगा जलालत, यानी गुमराही, यानी ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद रही है ना, इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा शाद अजीम आबादी। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है ना, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है, अगर याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से टिक करेंगे, सरदार जाफरी की, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है, तरक्की पसंद अदीब कौन है, अगर आपको याद होगा धीरे से टिक करेंगे, बी यानी अली सरदार जाफरी। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 113 में कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर कौन है भाई, परचम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, परचम जो है क्या है, इनमें से मुज़क्कर है ना। अगर स्टूडेंट याद होगा, आप समझ के पढ़े होंगे, है ना, तो मुज़क्कर और मुअन्नस ख़ास तौर से इसके बारे में इंसान को पता ही नहीं चलता कि इनमें से मुज़क्कर कौन है और मुअन्नस कौन है ना। तो इस वजह से आप ज़हन नशी कर लेंगे कि इनमें से क्या हो जाएगा, परचम जो है मुअन्नस मुज़क्कर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि दर्जा झैल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, यानी दर्जा झैल में मुअन्नस कौन है आप उसकी निशानदेही कीजिए। निशानदेही कीजिए मतलब आप जानिए कौन है इनमें से मुअन्नस। तो बोलते हैं ना कि हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि या अल्लाह क्या रहे मेरी आबरू, बोलते हैं ना मेरी आबरू बचाइए रखिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 115 में अब रह गया, इसके बाद आपका 100 क्वेश्चन। आप घबराइए नहीं, पूरे आज क्या है एग्जाम फोड़ के आना है, पक्का, आर नहीं तो पार, डरना तो है ही नहीं। आप किसी से नहीं डरना है, चाहे कोई भी आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, कलम तोड़ के लिखना है स्टूडेंट। क्यों, ला तहज़र इन्नल्लाह माना, अल्लाह की मदद मेरे साथ है ना, हम लोगों के साथ अल्लाह की मदद है, उससे हमें टेंशन नहीं होना है। करें निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है ना, जो निसाब में शामिल है गुफ्तगू वो क्या है। यहाँ क्या होगा, अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, डी यानी निसाब में शामिल गुफ्तगू नज़्म है, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है। संग पैराहन वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या, डी यानी अमीक हनफी की। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 117 में कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिर्फ को क्या कहते हैं, 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिर्फ को रुबाई कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया, इनमें नज़्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है। तो अगर स्टूडेंट याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन सी यानी नज़ीर अकबर आबादी को। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 119 में कि अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के नवरत्नों में शामिल है। तो धीरे से टिक कीजिएगा, डी यानी अवध पंज के नवरत्नों में शामिल है। आगे देखते हैं स्टूडेंट पूछा गया 120 में कि रुबाई की जमा क्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी रुबाइयात। आगे है कि 121 में
कि नज़्म बरक़ लिसा किस शायर की तख्लीक है, यानी किस शायर की लिखी हुई है। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अकबर इलाहाबादी की। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 122 में कि मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है। मुतशायर के लफ्ज़ी माना है बनावटी शायर के। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 123 में हुस्न के मुतरादिफ है होगा यानी जमाल। हुस्न कहते हैं खूबसूरती को, मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी वो शब्द जिसका लफ्ज़ तो अलग अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही जैसा हो। यानी हुस्न अलग वर्ड है और जमाल अलग है लेकिन मीनिंग दोनों का क्या है, एक ही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि अकबर इलाहाबादी की वफात यानी इंतकाल कब हुई। स्टूडेंट आपको अगर याद होगा तो आप धीरे से टिक करेंगे, कब, सन 1921। जैसा कि सन 1922 में किसकी, वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी और यहाँ 21 में किनकी है वफात हो रही है भाई, अकबर इलाहाबादी की। ये आप एक साल की आगे पीछे है, वहाँ पैदाइश है और यहाँ वफात है, इतना ध्यान नशी कर लीजिएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 125 में कि अबद का माना होता है हमेशा, इसके माना है हमेशा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि नज़्म मुतशायर किसकी तख्लीक है, यानी नज़्म जो है मुतशायर किसकी तख्लीक है, या ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ज़फ़र कमाली की। किसकी है, ज़फ़र कमाली की। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 127 में कि वह हर्फ जो किसी कलमा के आखिर में आए, अगर कलमा के शुरू में आए क्या होगा, आखिर में आए क्या होगा, और उस कलमा का हिस्सा बन जाए तो उसे लाहिका कहते हैं। यानी आखिर में आया ना, अगर शुरू में आएगा तो वो साबिका होगा, अगर आखिर में आ रहा तो लाहिका होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया है, तो वह होगा इतालवी ज़बान से। किस ज़बान से, इतालवी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट हम नहीं जानते किसकी नज़्म है, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या, यूजनु मुंतालिक। किसकी नज़्म है, यूजनु मुंतालिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि वह आया कौन सा फेर है भाई, वह आया कौन सा फेर है, अगर याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन ए यानी माज़ी मुतलक। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 131 में गालिब की वफात कब हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सन 1869 ईस्वी में। स्टूडेंट ये आपका क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, यानी 2021-22 में भी पूछा जा चुका है, और ख़ास तौर से गालिब जो है फेमस शायर है, इसके बारे में आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 132 में कि वो कौन शायर हैं जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है, तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी गालिब। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 133 में कि रदीफ होते हैं क्या कहलाता है भाई, कहते हैं हुस्न मतला कहलाता है ना, ये सॉरी मतला कहलाता है। अगर रदीफ और काफिया दोनों हो तो हुस्न मतला होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि जवाल की जिद क्या होगी, जवाल कहते हैं इसके जैसे उरूज कहते हैं तरक्की को, और जवाल कहते हैं क्या, तनज़ुली क्यों, तो यहाँ उसका जिद होगा उरूज, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे संग के माना क्या है, तो संग का माना हो जाएगा पत्थर के, किसके, पत्थर के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 136 में कि जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे भाई क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट पूछा गया है कि वह हर्फ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए उसे साबिका कहते हैं। साबिक माने पहले, ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 138 में है कि खाक ऐसी ज़िंदगी पे के डैश डैश नहीं हूँ मैं, क्या नहीं हूँ मैं भाई, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी पत्थर नहीं हूँ मैं कि एक ही जगह क्या पड़ा रहूँ, कहीं जाऊँ नहीं, है ना, जैसा कि गालिब ने कहा था उसको बादशाह को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट पूछा गया मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है ना, तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ धीरे से मारेंगे गालिब, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 140 में कि कवायद के एतबार से दिल्ली क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ सीधे से ऑप्शन होगा डी, यानी जामिद है। आगे देखते हैं क्या है, यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिसरा किस शायर का है भाई, अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, क्या करेंगे भाई, धीरे से टिक करेंगे, यानी गालिब का, मिर्ज़ा गालिब का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या उर्दू हिंदी क्या है ना, उर्दू हिंदी क्या है, अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट ये जो है उर्दू हिंदी खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 143 में कि गालिब का मज़ार कहाँ है ना,
गालिब का मज़ार जो है कहाँ है? अगर स्टूडेंट आपको याद होगा तो आप धीरे से क्या टिक करेंगे? गालिब का मज़ार जो है आपका यानी दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट के दर्ज झैल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। तो कुन्नियत क्या हो जाएगा? कौन कुन्नियत कहते हैं जिसे किसका पता चले? रिश्ते का, यानी अबू बकर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे सुने सवाल नंबर 145 में कि अबू बकर आलम की कौन सी किस्म है? तो यहाँ हो जाएगा कुन्नियत, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा शायर क्या है? अजीमाबादी नहीं है ना? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी नासिक अजीमाबादी शायर नहीं है। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 147 में कि इसमें नकरा की पहचान कीजिए। नकरा प्रोन, इसमें नकरा है, उसी को इसमें आम कहते हैं। क्या है? कॉमन नाउन। कौन है कॉमन नाउन भाई? पहाड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 148 में कि इसमें मारफा की पहचान कीजिए। इनमें मारफा कौन है? यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पटना है। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 149 में कि गालिब की बेगम का नाम क्या था, है ना? गालिब की बेगम का नाम क्या था? अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से टिक करेंगे कि गालिब का बेगम का नाम क्या था, यानी इमराओ बेगम था। क्या था? इमराओ बेगम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है? खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, यह मिसरा किस शायर का है ना? यह मिसरा किस शायर का है? तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी गाना चंगेजी के। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फाइल यानी काम करने वाले का माना दे क्या कहते हैं, है ना? जो मजदर से बने और फाइल यानी काम करने वाले का माना दे तो उसे इसमें फाइल का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नस्तरियास किसका शेरी मजमुआ है? नस्तरियास, तो यहाँ हो जाएगा आपका यह गाना चंगेजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 153 में कि गजल किस सिन्फ से वजूद में आती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कसीदा से आती है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है कि देखा हुआ क्या है? देखा हुआ क्या है? तो ये देखा हुआ इसमें मफूल है भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं पूछा गया शेर किसका है? सरापा राज हूँ मैं क्या बताऊँ, कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। ये किसका है? अगर याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से टिक कर देंगे। किसका है ना? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी गाना चंगेजी के। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया? मुझे दिल की खता पर यास नहीं आता, मुनासिब लफ्ज से मुझे क्या है? क्या कीजिए? मुकम्मल कीजिए, यानी यहाँ होगा शर्माना नहीं आता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है ना? किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? तो यह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी यगाना चंगेजी को। आगे है कि मंदर झैल में इसमें ज़र्फ है। इसमें ज़र्फ मुराद है, ज़र्फ की दो किस्में, ज़मान और मकान। ज़मान से मुराद वक्त होता है जैसे दोपहर सुबह शाम, और मकान से मुराद होता है जगह, जैसे नानिहाल बैठक ये जगह हो गया, दोपहर वक्त हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट करे वो इसमें मुश्तक जिससे मजदर बने और काम का जरिया हो का माना दे। काम का जरिया हो का माना दे तो यहाँ इसमें आला होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना किस कहावत का मतलब होता है ना? एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना है। आम के आम गुठलियों के दाम, है ना? बोलते हैं ना, एक आदमी कटहल लाया, कटहल का क्या उसका जो गुदा होता है वो भी खाया, और उसका जो बीज होता है उसे क्या किया? सब्जी बनाया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था, है ना? यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था स्टूडेंट? अगर आपको याद होगा तो आप धीरे से क्या करेंगे? टिक करेंगे कि यगाना चंगेजी का नाम सी होगा। क्या होगा? सी, यानी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। क्या था? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। यानी ये क्वेश्चन भी 2020 और 18 और 17 भी पूछा जा चुका है। स्टूडेंट घबरा नहीं, स्टूडेंट बस आपका बच गए है बस कितना? 50 क्वेश्चन। आप धीरे रखें, इंशाअल्लाह आज के इस क्लास को अगर आप बिल्कुल अंतिम तक देख लेंगे तो आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या है कि दर्जा झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है? खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है, यानी कौन सी किताब उनकी लिखी हुई है? किसमें? यानी दर्जा झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की कौन सी तसनीफ़ है? अगर आपको स्टूडेंट याद होगा तो आप धीरे से क्या करेंगे? टिक कर देंगे। क्या करेंगे?
टिक कर देंगे, यानी होगा ऑप्शन डी, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 163 में है कि गम अरशद के नाम से क़त्ए तारीख किसने लिखा, है ना। गम अरशद के नाम से क़त्ए तारीख किसने लिखा। तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो धीरे से क्या करेंगे, आप टिक करेंगे कि अताउर रहमान काकोई, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि मंदरजा झैल में इसमें खास कौन है भाई, यहाँ इसमें खास हो जाएंगे ये सभी, यानी पटना, हिमालय, अरे प्रॉपर नाउन है, महमूद, ये सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन तो हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है कि अता काकोई की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो धीरे से होगा क्या ऑप्शन, यानी गम अरशद, है ना, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गम अरशद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, कर अता काकोई की पैदाइश, है ना, कहाँ हुई, यानी अता काकोई की पैदाइश हुई थी काको में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि मंदरजा झैल में इसमें आम कौन है। तो इसमें आम ये सभी हैं, यानी किताब ये नहीं बता रहे हैं किताब से कौन सी किताब, दरिया से ये नहीं बता रहे हैं क्या है, झेलम है या इस तरीके का है, बैर कुलजुम है, या बाग से कोई नहीं, या कन्फर्म नहीं, या कॉमन बता रहे हैं। तो ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 168 में 68 में कि उर्दू में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुस से आई, है ना। उर्दू में शायर किसके तवस्सुस से आई। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक कर देंगे, किससे, फारसी से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि अगर अरशद का ताल्लुक किस सिर्फ शायरी से है, वो हो जाएगा आपका क़त्ए तारीख, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट की दर्जा झैल में से किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है। स्टूडेंट अगर याद होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अता काकोई को। आगे है कि दर्जा झैल में उर्फ कौन है, यानी उर्फ वो नाम जो असल नाम के अलावा वालिदैन रखते हैं प्यार से, कल्लू, लल्लू, शेखू, बबली, लवली, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट के दर्जा झैल में इस नकरा कौन है। तो इसमें नकरा हो जाएगा आपका पहाड़, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 163 में 73 में कि मौलाना निजामुद्दीन पर क़त्ए तारीख किस मौका पर लिखा गया। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, यानी मसरत नशीदी के मौका पर, जब क्या वो मसरत पर बैठे जा रहे थे उस मौका पर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि मीर अनीस का पूरा नाम बताइए, है ना। मीर अनीस का पूरा नाम होगा मीर बब्बर अली, क्या होगा, मीर बब्बर अली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्या है ऐसी नज़्म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं भाई, उसे मरसिया कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 175 में पूछा गया है काश कि वो आता किस फेल की मिसाल है ना। कौन से फेल है, काश कि वो आता, तो माजी तमन्ना ही होगा, है ना, तमन्ना पाया जा रहा ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, कल मिलने आया था। तो यह होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है। आगे है स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि उर्दू के पहले मरसिये का नाम बताइए। पहले मरसिया कौन है भाई, अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से यहाँ टिक कर देंगे, कौन, यानी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, यानी उर्दू के पहले मरसिये का नाम है नवसिरहार, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है कि मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी शुरू की। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 साल की उम्र में। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स सवाल नंबर 100